फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एसबीआई में पीओ, क्लर्क, आईबीपीएस, रेलवे क्लर्क, एसएससी, सीजीएस, सीएचएसएल, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो आता ही है। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का नंबर सिस्टम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही वाइड टॉपिक है। और आज मैं आपको केवल उसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। मैं बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ जाऊंगी, जिससे आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी ना आए। इस वीडियो में तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो से मैं लेटेस्ट जो क्वेश्चन आ चुके हैं या आ सकते हैं और 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बताऊंगी आपको, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से बात समझ रहे हैं, इसमें बात आ रही है नंबर्स की। नंबर्स कौन से नंबर्स? कोई आपको बोले काउंटिंग सुनाना स्टार्ट करो, आप कैसे सुनाओगे? 1 2 3 4, इस टाइप से आप सुनाओगे ना, 5 6 7 8 9। तो ये नंबर्स कैसे कैटेगराइज होते हैं, कैसे ये आए, कैसे कौन से नंबर्स को कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, क्या इनको नाम दिया है, ये सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर। सभी को पता है नेचुरल नंबर 1 से लेके जहां तक इनफाइनाइट तक आते हैं, और ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और मैथ्स में जितने भी नंबर फॉर्म होते हैं केवल 1 से लेके 9 तक डिजिट होती है। और जीरो भी मैं आपको बताऊंगी। होल नंबर्स जो होते हैं वो कुछ नहीं होते, इसमें 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर में हमारा 0 इंक्लूड नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स कैन बी होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स कैन नॉट बी नेचुरल नंबर बिकॉज इट इंक्लूड्स 0 एंड नेचुरल नंबर डजंट हैव 0। मतलब 0 से लेके जितने भी नंबर हैं दुनिया में सब आएंगे आपके होल नंबर्स में, लेकिन नेचुरल में 0 नहीं आता, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अच्छे एक बात बताइए, 0 से 9 डिजिट जितनी भी होती है, इसके अलावा कोई होती है डिजिट मैथ्स में? जैसे अल्फाबेट होते हैं A to Z, इससे मिलके हम लंबे लंबे वर्ड सेंटेंस सब इनसे ही बनाते हैं। ऐसे डिजिट जो होती है 0 to 9, उनसे मिलके एक नंबर बनता है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा हो, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट। 0 से लेके 9 तक आपने कोई डिजिट देखी है? कोई नहीं देख सकते, कुछ भी पढ़ लो मैथ्स में, पर 0 से लेके 9 के अलावा कोई डिजिट ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इंटीजर क्या होते हैं। अच्छा, अब ये तो बात हो गई पॉजिटिव की, लेकिन अब हमें नेगेटिव चीजों की भी जरूरत पड़ गई, नेगेटिव डिजिट की भी जरूरत पड़ गई। तो आया फिर इंटीजर। इंटीजर में पॉजिटिव डिजिट भी होती है, नेगेटिव। कैसे? 0 से लेके 1 2 3 तो हम चलते ही हैं, इसके बाद इसको उल्टा भी हम चलाने लगे, नेगेटिव की भी हमें जरूरत पड़ी ना, ठीक है। तो -1 -2 -3 -4। एक बात आप याद रखिएगा, जो भी ये सेट होते हैं 1 से लेके, ये तो होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं इनको? पॉजिटिव इंटीजर। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे कहता है इसकी वैल्यू निकालो, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, आपका आएगा। और ये होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर। एंड 0 इज नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। एक बात, जब भी हम 0 से आगे बढ़ते हैं तो हमेशा हमारी डिजिट बढ़ती है 1 2 3 4, लेकिन इसमें उल्टा होता है, -1 बड़ा है, -2 छोटा है, यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, -1 -2 -3 ठीक है। अब आ गए हमारे, ये तो बात हो गई बेसिक जो नंबर सिस्टम है। अब उनमें से भी और डिवाइड कर दिया। कैसे? इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो डिवाइड होते हैं हमारे 2 से, जैसे 2 4 6 8, यानी कि जो 2 की टेबल में जाते हैं। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो इवन नंबर नहीं होते, यानी कि जो 2 की टेबल में नहीं जाते, जैसे 1 3 5 7 9 11, है ना, ये आप लोगों को पता है। अब बात करते हैं प्राइम नंबर। अब यहाँ पर नंबर नहीं, अब फिर से एक और कैटेगरी बन गई प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके केवल कह सकते हैं या तो 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर कैसे? जैसे मैंने यहाँ 3 नंबर लिया है, 3 का मैं एग्जांपल दे रही हूँ। या तो 2 फैक्टर 1 होगा, 1 तो 1 की टेबल में तो सब कुछ आ जाएगा, और या फिर खुद वो फैक्टर होगा 3 1 3, ठीक है। तो इसलिए या फिर हम
कह सकते हैं दूसरा तरीका क्या है इसे बोलने का, या तो वो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से डिवाइड होते हैं, एक ही बात है, मतलब एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, इसी तरह से आगे। अच्छा 33 होगा? नहीं 33 नहीं होगा, वो 11 में भी आ रहा है, उसका 3 भी फैक्टर हो रहा है, 3 की टेबल में भी आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, वो भी 5 की टेबल में आ रहा है, 36 तो है ये इवन नंबर। इवन नंबर अगर जहां भी आपका आ जाए और आपसे बोले क्या है प्राइम है, तो इवन नंबर प्राइम नहीं होगा एक्सेप्ट 2। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही इकलौता ऐसा है जो इवन नंबर भी है और जो प्राइम नंबर भी है, ये बात आप ध्यान रखना। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है और इवन प्राइम नंबर भी 2 है, क्योंकि 2 के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 2। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि इवन नंबर वो किसी ना किसी की टेबल में आएगा और आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा 33 35 ये ऑड है लेकिन ये प्राइम नहीं है क्योंकि ये टेबल में आते हैं। अब आगे में 37, ये नंबर कैसा है? ये ऑड है, ऑड नंबर है, लेकिन ये प्राइम भी है क्योंकि ये किसी की टेबल में नहीं आता। 23 कैसा? ऑड है, प्राइम भी है क्योंकि किसी की टेबल में नहीं आता। अब आ जाते हैं कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कैसे डिवाइड होते हैं? एक ही कैटेगरी के, यानी कि जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, यानी जिन्हीं के 2 फैक्टर है। तो हर नंबर्स को हमने अलग अलग कैटेगरी के बेस पर बांटा है। सबसे पहला नेचुरल होल नंबर, इंटीजर, ये तो बात हो गई बेसिक कॉन्सेप्ट की। इसके बाद हमने डिवाइड किया 2 के बेस पर, जो डिविजिबल है 2 से और जो नहीं है तो इवन ऑड आ गए। इसके बाद हमने डिवाइड किया फैक्टर्स के बेस पर, जिसके एक्जेक्टली 2 फैक्टर है प्राइम नंबर और जिसके ज्यादा फैक्टर है जो प्राइम नहीं है कंपोजिट नंबर। कैसे? अब देखिए 4, अब देखिए 2 ऑलरेडी प्राइम है, 3 ऑलरेडी प्राइम है, तो स्टार्टिंग कहां से होगी? 4 से, यानी कि 4 सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। नेम द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 6 8 9 ये सब किसी ना किसी की टेबल में भी जाएंगे अपने अलावा, यानी कि जो प्राइम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने अब 1 नहीं लिखा है। ध्यान रखिएगा 1 इज अ वेरी यूनिक नंबर। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 से कंपोजिट नंबर स्टार्ट मत कर दीजिएगा कि 1 प्राइम में नहीं है तो कंपोजिट होगा, गलत होगा, ठीक है। अब इसी के बेस पर बात कर लेते हैं को प्राइम की। को प्राइम नंबर, को प्राइम एक्चुअली नंबर कह लीजिए या फिर पेयर कह लीजिए। 2 नंबर होते हैं, उसका पेयर होता है और आपको चेक करना होता है वेदर इट इज को प्राइम और नॉट, ठीक है। और को प्राइम कौन से पेयर से बनते हैं, मतलब ऐसे कौन से हम 2 नंबर ले जो को प्राइम का पेयर बनाते हैं, जिनका एचसीएफ 1 होता है। एचसीएफ 1 होने का मतलब यानी कि ऐसे 2 नंबर जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा ऑब्वियसली उसको एचसीएफ 1 ही होगा ना। एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। उनमें से क्या चीज कॉमन आ रही है वो हम लिख देते हैं, तो जिसमें कुछ कॉमन ही नहीं होगा तो 1 होगा, क्योंकि 1 ही सब में कॉमन है। कैसे? ये 2 और 3 है, 2 के फैक्टर हो गए, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1 और 2, और 3 के फैक्टर हो गए 1 और 3, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका एचसीएफ क्या हो गया? 1। अब ये 8 और 9, 8 के फैक्टर हो गए 1 2 2 एंड 2, 9 के फैक्टर हो गए 1 3 3। क्या कॉमन आ रहा है कुछ इन दोनों में से? नहीं आ रहा, तो ये को प्राइम है, यहाँ 8 और 9 भी को प्राइम है। अच्छा, को प्राइम का मतलब ये नहीं है कि केवल प्राइम नंबर ही आपके मिलके को प्राइम बनाए। को प्राइम का मतलब ये नहीं होता कि इधर तो 8 प्राइम नहीं है 9 भी प्राइम नहीं है, हम ये नहीं देखते। को प्राइम में हम क्या देखते हैं? 2 नंबर के बीच में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, उसको हम बोलते हैं को प्राइम। यहाँ अलग अलग बात नहीं करते, अलग अलग नंबर प्राइम। 2 फैक्टर का फैक्टर कोई, 2 नंबर का फैक्टर कुछ भी कॉमन नहीं है, वो होते हैं हमारे को प्राइम, ठीक है। अच्छा अब आप बताइए 6 और 12 ये को प्राइम है? हाँ है, देखते हैं करके। 1 2 3 और एक और बात, ये आ गया 6 का फैक्टर। अब 12 के फैक्टर 1 तो सब में होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 2 आप तो कह रहे थे को प्राइम है ये को प्राइम नहीं, देखिए इसमें 6 फैक्टर कॉमन आ गया, तो 6 और 12 को प्राइम नहीं है, ऐसे देखना है, ठीक है। तो ये आपके हो गए। अब हम डिवाइड कर रहे हैं रेशनल और इरेशनल की फॉर्म्स में। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे कि
जैसे कि अगर हम 2/1 लिखें, 0/2 लिखे तो सही है, 0 आएगा, लेकिन 2/0 नहीं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकती, ये इनफाइनाइट हो जाता है, तो क्यों 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर कुछ भी हो, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे 6 -1/8, इसमें दोनों आ सकते हैं, 1/3, 2/3, 2/9। अच्छा, अब -6 p/q की फॉर्म में तो है नहीं, 6 हो सकता है ना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, तो ये भी p/q की फॉर्म में बन गया, इसलिए ये रेशनल नंबर है। अब देखते हैं इरेशनल, फिर मैं देखिए आप दोनों को कंपेयर करवाऊंगी कुछ इस पे जो है, ठीक है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर यहाँ पर मैंने लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब ये क्या है, टफ सा, देखिए इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं पाई से आपको बता रही हूँ। पाई की वैल्यू जनरली आप 22/7 लेते हो, जिसकी वैल्यू आप 3.14 ले लेते हो, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती पाई की, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, क्योंकि पाई की वैल्यू कभी खत्म ही नहीं होती। देखिए 22/7 होता है ना पाई, तो 7 की टेप आप इसमें दीजिए, इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। 7 3 21, यही लिखते हो ना पाई की वैल्यू, लेकिन ये देखिए इसका मतलब, अब आप ये देखिए पाई की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी खत्म नहीं हो रहा है ये, मतलब हम ज्यादातर 4 वैल्यू तक ही चेक कर लेते हैं, और आगे आप चेक कर सकते हैं, ये खत्म नहीं हो रहा, और जितनी भी इसकी 4 वैल्यूज आई हैं सब नॉन रिपीटिंग वैल्यूज आई हैं, 1 4 2 8 5, हर बार अलग अलग आई है, वैल्यू रिपीट नहीं हुई। हम ज्यादातर डेसिमल के 3 प्लेस तक या 4 प्लेस तक चेक करते हैं, मैंने आपको यहाँ 5 प्लेस तक चेक कर दिया है समझाने के लिए, ठीक है। 1 4, तो इसका मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब ये खत्म तो हो ही नहीं रहा है, साथ में हर बार इसने अलग अलग वैल्यू दी है, देखिए 5 बार तो अलग अलग देती वैल्यू, ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। अच्छा, अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो, जैसे यहाँ पर 3.1111 ऐसे कोई हो, तो वो चला जाता है आपका रेशनल नंबर में। कैसे, मैंने यहाँ लिखा भी है, आप 1/3 का करके देखिए, 3 का 1 में दीजिए, 0 पॉइंट लगाया, ऐसे आएगा। आप इसका लेके देखिए, इसका 0.6666 ऐसे आ जाएगा, इसका 0.222, तो क्या ये इरेशनल है? नहीं, ये इरेशनल नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है इसकी तरह, लेकिन ये अलग वैल्यू दे रहा है और ये सेम वैल्यू दे रही है। तो अगर आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ में नॉन रिपीटिंग हो तो वो आएगा इरेशनल नंबर में, लेकिन आपका अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो तो वो आएगा आपका रेशनल नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर में रेशनल इरेशनल दोनों ही आ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं ऑल इरेशनल एंड रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, बट ऑल रियल नंबर्स कैन नॉट बी रेशनल नंबर, क्योंकि उसमें इरेशनल भी आ रहे हैं। ऑल रियल नंबर्स कैन नॉट बी इरेशनल नंबर्स, बट ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स कैन बी रियल नंबर। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, अब मैं आपको सिखाऊंगी डिजिट से नंबर कैसे फॉर्म होते हैं, हम डिजिट को कैसे हम बनाते हैं, क्या बोलते हैं। एक्चुअल में कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन वो एक एक डिजिट मिलके कैसे बनता है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ मैंने एक 4 डिजिट का नंबर लिख दिया 5321, ऐसे रैंडमली आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। इसकी ये जो फर्स्ट वाली डिजिट है इसको हम बोलते हैं वंस डिजिट या यूनिट डिजिट, ये वाली डिजिट को हम बोलते हैं टेंस डिजिट, और इसको हम बोलते हैं हंड्रेड डिजिट, और इसको हम बोलते हैं 1000 डिजिट। वंस, टेंस, 100,000, अगर आगे और कुछ भी होता तो हम बोलते हैं 10,000। इस टाइप से चलता जाता है। अब देखिए 5321 नंबर आया कैसे, बहुत ध्यान रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डायरेक्ट नहीं आता, लेकिन इसका एप्लीकेशन आपका क्वेश्चन में जरूर आता है इनडायरेक्टली घुमाकर, तो ध्यान से समझिएगा। जब भी हम कोई नंबर बनाते हैं, जो वंस होता है ना, ये हमारा मल्टीप्लाई होता है 1 से, फिर 2 टेंस की जो प्लेस पे है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 20, फिर जो 100 की प्लेस पे है 3, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये हमारा आ गया 300, और जो 1000 की प्लेस पर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, और ये हमारा आएगा 5000। इन सबको आप
प्लस कीजिए तो क्या आ जाएगा, ये 5321 आ गया ना, यही नंबर। तो एग्जाम में आपको कैसे करता है, 3 जो है वो 100 प्लेस पर है, ये जो है वो 1 प्लेस पर है, तो बताइए आपका नंबर क्या होगा। इस टाइप से आपका पूछता है, और भी थोड़ा लेवल बढ़ाकर एक दो चीज और लेके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसको हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट अगर बोले यूनिट डिजिट आपकी ये है, तो आप समझ जाइएगा फर्स्ट नंबर पर है, वंस वाली प्लेस पर ये डिजिट है। तो इसी में आप समझिए प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू भी आपकी पूछा, मैं इसमें कहूँ 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 किस पर है, वंस, टेंस, 100 प्लेस पर है, तो 3 की प्लेस वैल्यू भी 3 इंटू 100 यानी कि 300 होगी। 5 की प्लेस वैल्यू होगी 5000, ये भी इनडायरेक्टली पूछेगा। 2 की प्लेस वैल्यू होगी 20 और 1 की प्लेस वैल्यू 1 ही रहेगी। जिस प्लेस पे होते हैं उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, उसी का ही 5 में 1000 का मल्टीप्लाई होगा तो 5000। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसकी 5300 ये आपको दिख ही रहा है। अच्छा, अब एक बात आती है फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू सेम ही रहती है। फेस वैल्यू को आप इस तरह से मान लीजिए, आप मिरर में देखते हो तो अपना फेस दिखाई देता है, मतलब मिरर में आप जो चीज सामने दिखाओगे वही रिफ्लेक्ट होके आपको दिखाई देती है एज इट इज। तो फेस वैल्यू भी वो चीज होती है जो हम पूछ रहे हैं वही होती है उसकी फेस वैल्यू, उसका वही रिफ्लेक्शन है। 5 की फेस वैल्यू होगी 5, 3 की फेस वैल्यू 3, 2 की फेस वैल्यू 2 और 1 की फेस वैल्यू 1। कभी कभी इतने डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको पूछ लेता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में। तो ध्यान रखिएगा, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू नहीं होती, दोनों में डिफरेंस है। फेस वैल्यू सबसे सिंपल है, जो पूछे वही आंसर है, लेकिन प्लेस वैल्यू ऐसे आपकी होती है किस नंबर पर है वो, उस पर मल्टीप्लाई कर देते हैं उसका। जैसे 2 की प्लेस वैल्यू, 2 की प्लेस वैल्यू होगी 20, टेंस प्लेस पर, लेकिन इसकी फेस वैल्यू होगी 2। ठीक है, आपको ये समझ आ गया। अच्छा, अब आपकी एक चीज पूछेगा, आपको नंबर फॉर्म करना पूछेगा। कैसे पूछता है, ये भी डायरेक्टली भी पूछता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्टली भी पूछ लेता है। ये कैसे पूछेगा, आपको एक नंबर फॉर्म करना है, ऐसे पूछेगा आपको 4 डिजिट बताइए, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा। अब आप देखिए 0 से लेके 9 तक डिजिट होती हैं, 4 डिजिट का नंबर एक नंबर बनाना है। 0 से लेके 9 में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होती है, 9, तो 9 ही सबसे, इससे बड़ा बताइए लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, बता के दिखाइए इससे 4 डिजिट नंबर। 1 लगाइए, 2 लगाइए, 3, 4 कुछ भी लगाइए, आपकी यही आएगी ना। देखिए इसका कॉन्सेप्ट में कैसे मतलब, अगर आपसे 2 डिजिट का पूछता है ना, तो आप लिखते हैं 99, इसके आगे आप 9 सबसे बड़ा है, आप 1 लगा के देखिए, 0 लगा के देखिए, सब छोटे ही आएंगे ना। इसी तरह से 4, अगर स्मॉलेस्ट पूछता, इसमें स्मॉलेस्ट पूछता तो क्या लिखते हम, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछता तो क्या लिखते, तो आप कहोगे सबसे स्मॉलेस्ट तो ये होती है 0। अच्छा, इसका कोई मीनिंग है, 0 का तो कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग कब है, अगर किसी डिजिट के 0 बाद में आ रही है तो ये 20 बन जाती है, लेकिन अगर उससे पहले आ रही है लेफ्ट साइड पे तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता। मैं आपको कहूं, मैं तो आपको 20 रुपीज दूंगी, तो आप मानोगे इसे ₹20? आप कहोगे मैम ये तो 2 रुपीज ही हुआ, 20 कहाँ हो गए, जीरोस को तो मानते ही नहीं है। यानी लेफ्ट साइड के नंबर के जो हम 0 लेते हैं वो मानी नहीं जाती। हाँ, अगर मैं इसमें बढ़ा दूं और अगर मैं इतने कर दूं तो आप खुशी हो जाओगे, इतने कर दूं तो देखिए 0 का कितना बड़ा नंबर हो गया। और 0 अगर मैं ऐसे कितना भी लिखती जाऊं, मैं तो ये पढ़ूंगी ये तो 2 रुपए ही है। समझ आ गया। तो अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे ही नहीं, आप 0 से कोई भी नंबर लिख के ऐसे स्टार्ट कर लो तो वो तो रहेगा ही नहीं। तो 0 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम 0 लिख सकते हैं। 1 के बाद 1, ऐसे नंबर बनाते हैं, 1 2 3 ऐसे नंबर हम बनाते हैं, 1 1 2 3 हो गया। 1 2 3 4 4 डिजिट नंबर, लेकिन 1 से स्टार्ट, 4 डिजिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हमेशा और आगे 0 जितना भी नंबर बचा। और ये तो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है लार्जेस्ट 4 डिजिट में से माइनस करिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, इजीली आप कर सकते हो। क्या आएगा आंसर, ये आ जाएगा। हो गया ना, इजी है, बताइए। ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपको नंबर दे देता है, जैसे मैंने यह नंबर दे दिया, इससे आप सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बताइए। तो जब भी आपने सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछ रहा है तो इससे आप कैसे बनाओगे, 1, फिर सब उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा 3 और उससे बड़ा 5।
और अगर लार्जेस्ट पूछे तो सबसे बड़ी पहले लोगे 5 3 2 1। और भी इस टाइप से घुमा फिरा के पूछता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी प्रीवियस 10 इयर्स के जो कंपटीशन में आए हैं कि आपसे वो कैसे पूछता है। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह से हो गया। ध्यान रखिएगा, नंबर फॉर्म करना आपसे पूछता है। अच्छा, एक आपको सम निकालने को ऐसे दे देता है 1 से स्टार्ट करके कोई भी एंड डिजिट। सपोज मैंने निकाला ये डिजिट दे दी, तो अब आप इसका घर बैठ के करते रहोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस कैसे करोगे, है ना। अब इसके लिए एक सॉल्यूशन देखिए, समझिए। मुझसे कह रहा है सिर्फ इतने की निकालो, तो आप इजीली निकाल दोगे। 5 और 4 9 12 14 15। लेकिन ये 15 देखिए आया कैसे हमारे पास। अगर बहुत लंबा पूछे, इसका एक फॉर्मूला होता है n + 1/2। इसका भी निकाल लेंगे। 101 वाले का फॉर्मूले से निकालो 101 × 102/2। कैसे आ गया 100 + 1 2 2। अब ये कट जाएगा, तो इसका आप कैलकुलेट कर लेना, यही नंबर आएगा सबका। तो इस टाइप से ये होते हैं। तो इसी बेस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, बहुत डायरेक्ट नहीं होंगे, अप्लाइड होंगे, क्योंकि कंपटीशन का है, लेवल थोड़ा ऊपर भी जाएगा। अच्छा, एक और बात, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर तो आपको पता है ना। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े की तरफ जाना ऐसे, और डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए क्रम में ऐसे। ठीक है, वो तो आपको पता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम का, जो मैंने आज आपको बताया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो समझ आ गया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि इसमें आप कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर सकते हैं। मैथ्स तो एक दूसरे से लिंक रहता है, अगर वो सीखना है तो उससे पहले ये सीखना पड़ेगा इसके बेस पर। ठीक है, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो पसंद आ रही है उसे लाइक करिए। देन विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।